हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज रेबीज डिजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि रेबीज क्या होता है और रेबीज किसके थ्रू फैलता है और इसका साइन सिम्टम क्या होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका डायग्नोसिस, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रेबीज एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो जूनोटिक के काटने से फैलता है। जैसे जूनोटिक मतलब होता है जैसे एनिमल के थ्रू, एनिमल के काटने से फैलता है, डॉग बाइट करता है तब फैलता है, तो इसके थ्रू ये रेबीज हमारे बॉडी में इंसर्ट करता है। रेबीज एनिमल के खरोंच से भी फैल सकता है। यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। रेबीज का अदर नेम हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है जैसे जिसको पानी से डर लगता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज का ऐसे हम बता सकते हैं कि रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया होता है। इसका कॉजेज होता है जैसे इसका कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट हम जानना चाहते हैं कि रेबीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है लाइसा वायरस। लाइसा वायरस जो रैबिडो वायरस का रैबिडो वायरस का परिवार होता है। लाइसा वायरस रैबिडो वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है। यह इसका शेप होता है बुलेट शेप का होता है। रेबीज इसका बुलेट शेप का होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे 1 मंथ से, हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 मंथ से 3 मंथ तक। और यह ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में, ट्रांसमिट होता है जैसे इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से ह्यूमन में यह फैल सकता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड ह्यूमन टू ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी ह्यूमन में भी यह डिजीज फैल सकता है। और यह एनिमल के वुंड के सलाइवा से भी, वुंड के थ्रू भी फैल सकता है, इसके सलाइवा से भी फैल सकता है। यह हमारे डिजीज रेबीज डिजीज। इसका साइन सिम्टम होता है जैसे होता है, इसका साइन सिम्टम होता है जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस, फटीग हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, सौंठ तथा लाइट से डर, ये भी हो सकता है। ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है। एरोफोबिया हो सकता है, वायु से डर, एरोफोबिया हो सकता है। एक्सेसिव स्लाइवेशन होता है जैसे इस, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पैनिया भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं डिस्पैनिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम। एक्सेसिव स्वेटिंग भी आ सकता है और रिस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, कन्वल्शन भी हो सकता है। कन्वल्शन मतलब होता है जैसे दौड़े, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कन्वल्शन। तो यह हमारे रेबीज का साइन सिम्टम हो गया। तो इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।